इन गोपियों के अलग अलग विभाग है। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, सर्व सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपी बन करके आई। अब गोपी बनी है तो भगवान से मिलना तो है ना। आज इन गोपियों ने जब भगवान वन में जाकर के बांसुरी बजाई, इनको सबको लग रहा है कि प्रभु हमारा नाम लेकर के हमको पुकार रहे हैं। अब रात्रि 12 बजे एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, जो जिस अवस्था में है। जैसे ही प्रभु के बांसुरी की आवाज सुनी, गाय की दोहनी वहीं रख दी दूध की, और उसी अवस्था में दौड़ती हुई चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, दूध पिलाते से बच्चे को पालने में लेटा कर दौड़ती हुई चली गई। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, सुरमा। एक आंख में काजल लगाई और एक आंख में काजल नहीं लगाया, सुरमेदानी वहीं पर रख करके चली गई। एक गोपी लहंगा पहन रही थी, किसी तरह से लहंगा पहना, ऊपर के वस्त्र ही पहनना भूल गई और दौड़ती हुई चली गई। एक गोपी पति को भोजन परोस रही थी। पति ने कहा, देवी दाल में नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो। इतनी फुर्सत नहीं थी, नमक की जगह चीनी दाल में डाल दिया। बोले, देवी ये तो चीनी है। बोले, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, मुझे समय नहीं, और वहीं से छोड़कर चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। जैसे बांसुरी की आवाज सुनी, श्रृंगारदारी वहीं पटक करके चली गई। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रात को 12 बजे वन प्रदेश में पहुंच गई। एक गोपी को उसके पति ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से मार दिया ताला। बोले, जा, अब कैसे जाएगी। महाराज, उस गोपी ने शरीर को वहीं छोड़ दिया और शरीर छोड़कर आत्मा से प्रभु के पास पहुंच गई। जब सुबह दरवाजा देखा तो पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि परमात्मा से प्रेम आत्मा से है, और आत्मा का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, आत्मा तो परमात्मा का ही रूप है। आजकल हम श्राद्धों में भोज कराते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि स्त्री का श्राद्ध हो तो लोग स्त्री को भोजन कराते हैं, पुरुष का श्राद्ध हो तो पुरुष को भोजन कराते हैं। क्यों? आत्मा स्त्री है, आत्मा पुरुष है, आत्मा बालक है, आत्मा जवान है, बूढ़ा है, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पितृ देवता न कि पितृ देवी। कहाँ लिखा है पितृ देवी? बताइए। हर में ब्राह्मण को अधिकार है, स्त्री को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है, और न स्त्री को श्राद्ध खिलाना चाहिए। पर अब क्या करें, लोगों की प्रसन्नता के लिए करना पड़ता है, जबरदस्ती। श्राद्ध भोजन है, श्राद्ध भोजन में ब्राह्मण को अधिकार है केवल। चाहे वो हमारे इधर कोई भी 13वीं बरसी में ब्राह्मणी भोजन नहीं कराता। रिश्तेदारी में बहन बेटी आती हैं, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण के साथ आ सकती है, अकेले उसको भोज नहीं कराया जाता है। इसलिए श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि न तो कराने वाले को फल और न करने वाले को फल। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रमाण भी है, और प्रमाण में आपको दे सकता हूँ, पर अभी समय इतना नहीं है। वैवर्त पुराण का श्लोक है जिसमें कहा है कि स्त्री कितनी भी साध्वी हो, स्त्रियेषु न भोजेषु, स्त्रीय भोजन नहीं कराना चाहिए श्राद्ध में, वरना दाता और कर्ता दोनों नरक के गामी होते हैं। परंतु ऐसा कहने से भावनाओं को ठेस लगेगी, पर सही बात बोलना भी जरूरी होता है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये गोपियां आत्मा हैं, ना तो स्त्री है और ना पुरुष है।
शरीर को छोड़कर गोपी रात को 12 बजे पहुंच गई। और जब पहुंची, भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर कर सभी गोपियां खड़ी हो गई। जैसे खड़ी हो गई तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे देवियों, रात को 12 बजे, अंधेरी रात, चंद्रमा की रोशनी पड़ी हुई बालुका चमक रही है, क्योंकि 12 बजे चंद्रमा निकल आता है पूर्ण रूप से, क्योंकि पूर्णमासी है, पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा होता है। तो महाराज उजेला छाया हुआ है। भगवान कहते हैं कि किम स्वागतम वो महाभागा विप्रम किम करवाणी वह। अरे कहते स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम महाभागो। सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि कन्हैया ने हमको अपना लिया। अब ये कह रहे हैं तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सब चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई। इतने में भगवान कहते हैं, दृष्टम वनम कुसुमितम, इस जंगल को देखो, कितना सुंदर जंगल, कितना घनघोर जंगल है। तुम्हें डर नहीं लगा? रात को 12 बजे अपने पतियों को छोड़ करके आ गई, अपने बच्चों को छोड़ करके आ गई, अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गई। जब इस प्रकार से कहा तो गोपियों ने क्या किया? कोई गोपी सन्न खिंच गई, जिसके लिए हम रात को 12 बजे पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, वही कह रहा है कि यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो, पतियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर रात को जंगल में आ गई। इतनी बात सुन करके गोपियां स्तब्ध रह जाती हैं। कोई अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगती हैं। कोई कोई गोपी अपने ही दांतों से अपने नाखून को काटने लगती हैं। कोई कोई गोपी अपने कपोलों पर हाथ रख करके और टकटकी लगाकर भगवान कृष्ण को देखने लगती हैं। जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ कर गए और वही आपको कह दे कि तुम कैसे आई, क्यों आई, तुम्हें शर्म नहीं लगी? तुम इतनी रात को अकेले आ गई? भला क्या स्थिति होगी? अब कहाँ जाएं, किससे कहें? जिसको अपना सर्वस्व माना, उसी ने जब ऐसा प्रश्न किया, सभी गोपियां खड़े खड़े प्रभु को देख रही हैं, गर्दन नीची कर ली और अपने ही पैर के नाखूनों से जमीन कुरेद रही हैं और नाखून को चबा रही हैं। और महाराज ऐसी दृष्टि, कोई कोई गोपी अपने ओंठों को अपने दांतों से ही काटने लग गए। ऐसी दशा देख करके काफी समय व्यतीत हो गया। तब भगवान कहते, देवी तुम कुछ बोलती नहीं, कुछ तो बोलो। गोपियां कहती हैं, प्रभु क्या बोले, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं। जिसलिए हम आई, जिसके लिए हम आई, जब वही ऐसा कह दे तो बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तब भगवान कहते, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक पतिव्रता स्त्री है और वो पतिव्रता स्त्री घर में बैठे चावल बीन रही है, चावल से कंकड़ पत्थर निकाल रही है। एक 15 महीने का बालक वहीं पर बैठा हुआ है, घुटवन घुटवन चल रहा है। इतने में पति आ गया, काम करके अपने नौकरी से, फैक्ट्री से, खेत से थका हुआ था। पत्नी ने जैसे देखा, चावल एक तरफ रख दिया, उठ करके उसके स्वागत में खड़ी हो गई, फिर बैठ गई। पति और पत्नी बहुत देर तक बात करते रहे और कुछ देर में पति को नींद आ गई। पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो गया। सोते सोते कई घंटे व्यतीत हो गए। थोड़ी ही देर में अग्नि कुंड जल रहा था, आग धधक रही थी। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा हाथ और पैर से घुटरन घुटरन चलते चलते हवन कुंड में झांकने लग गया। जब माँ देखती है तो माँ को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हवन कुंड में गिर जाए। पर क्या करूं, अगर पति को जगाती हूं तो पति की निंद्रा भंग हो जाएगी, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
और अगर बालक को नहीं बचाती तो मातृधर्म नष्ट हो जाएगा। दोनों में आकलन किया कि सबसे बड़ा कौन, पाया कि सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म है। पति होगा तो पुत्र और हो सकता है, परंतु पति नहीं होगा तो पुत्र की कामना क्या। उसने पति को जगाया नहीं, धीरे धीरे बालक गया और अग्निकुंड में गिर गया। जैसे गिर गया, दोनों आंख बंद कर लिया, नेत्र बंद करके ईश्वर को स्मरण करने लगी। थोड़ी देर बाद पति की निंद्रा भंग हुई। जैसे पति ने गोदी से सिर को हटाया, वह दौड़ती हुई हवन कुंड के पास गई और हवन कुंड में जाके देखा तो हवन कुंड को पतिव्रत धर्म की शक्ति से वह एकदम शीतल ठंडा आग जल रही है, पर बालक आग के बीच में खेल रहा है। ये है पतिव्रत धर्म की ताकत। तो भगवान कहते हैं उस स्त्री को क्या करना चाहिए था, पुत्र को बचाना चाहिए था, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए था। बोले पतिव्रत धर्म का पालन, तो बोले कि तुम्हारे भी तो पति हैं, तुम पतिव्रत धर्म का पालन क्यों नहीं किया, रात को 12 बजे यहाँ क्यों आ गई। जब ऐसा कहा सब चुप, बिल्कुल मौन शांत। एक गोपी ने हिम्मत की, बोले प्रभु कन्हैया एक बात बताओ। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूं, पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पर एक स्त्री है, उस स्त्री का पति परदेश जा रहा है। परदेश जाते समय एक मिट्टी की मूर्ति या एक फोटो देकर पत्नी को गया। बोले देवी तुम मुझे बिना देखे भोजन नहीं करती हो, क्योंकि पतिव्रता हो, इसलिए अब मैं बाहर जा रहा हूं, पता नहीं 2 साल लगे 4 साल लगे, क्या करोगी तुम, एक काम करना, इस प्रतिमा को देख करके और अपने नित्य नियम करते रहना। ठीक है, पति चला गया। अब प्रतिदिन उस प्रतिमा को नहलाती, धुलाती, तिलक लगाती, सेवा करती। जब भोजन करती तो हाथ जोड़कर आज्ञा मांग लेती, फिर भोजन करती, जब सोती तब अनुमति मांग लेती। इस तरह से समय व्यतीत होता रहा और अंत में 2 साल बीत गए। पति देवता पुनः लौट कर आए, दरवाजे में खड़े हैं, पत्नी फोटो की पूजा कर रही है, जोर जोर से कुंडी खटखटा रहे कि अरे देवी दरवाजा खोलो, परंतु सोचती है अगर दरवाजा खोलने जाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पति की सेवा में हूँ। तो कन्हैया ये बताओ उस समय स्त्री का धर्म क्या है। भगवान कहते लो ये कोई पूछने वाली बात है। अरे जब सचमुच का पति दरवाजे में खड़ा चिल्ला रहा है, जब सही सही का पति आ गया तो ये प्रतिमा की पूजा क्या करना। पत्नी का धर्म है जाकर दरवाजा खोले और उसकी आव भगत करे, पानी के लिए पूछे। बोले हम यही तो कहना चाहते हैं, ये जो हमारे संसारिक पति हैं ना, ये मिट्टी के हैं, ये एक फोटो है, वास्तविक पति तो आप हैं हमारे, इसलिए हम असली पति के पास आ गई, अब हमें नकली पति के पास क्यों जाना, क्यों। अरे ऐसे बर को क्यों बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे मर जाए, और बर बरूं श्री कृष्ण को कि मेरो चूड़ीलो अमर होई जाए। बोले हम ऐसा बर बनना चाहती जो कभी मरता नहीं। भगवान गोपियों की निष्ठा देख करके कहा कि वास्तव में देवियों तुम पूर्ण भक्ति है, तुम में मेरे ऊपर समर्पण है, इसलिए आओ सब। और चारों तरफ से जितने कहते एक गोपी के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए, जितनी गोपियां उतने रूप बना लिए, जंगल में गए, विहार करने लगे, बहुत देर तक इधर उधर घूमते रहे। अब गोपियों को लगता है कृष्ण मेरे, दूसरे को लगता है कृष्ण मेरे, तीसरी को लगता है कृष्ण मेरे, किसी को ये लग ही नहीं रहा कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। सब गले में गलबैयां डाल करके घूमती हैं। धीरे धीरे गोपियों को अभिमान आ गया कि भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, भगवान मेरे हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी का अभिमान रखता नहीं। अभिमान, आप भक्ति करो, पूजा करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पति पत्नी की करे, परिवार की करो, परंतु कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं जो कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। गोपियों ने यही गलती करी। जैसे अभिमान आया, भगवान श्री कृष्ण वहां से राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि साथ में राधा जी भी थी।
राधा को लेकर अदृश्य हो गए। गोपियों ने देखा कृष्ण नहीं, राधा नहीं। गोपियां इधर उधर पूरे जंगल में घूमने लग गईं और गोपियां सबसे पूछती हैं, पेड़ से, पत्तों से, नदी से, नाले से, पर्वत से। ठीक वही स्थिति जब सीता जी का हरण हुआ तो प्रभु सबसे पूछते हैं, क्या कहते थे? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, ओ देखा सीता मृग नैनी, ओ देखा सीता मृग नैनी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। राम जी जिस प्रकार से वृक्ष से, लता से, पताओं से सबसे पूछते हैं, ऐसे गोपियां पूछती हैं। गोपियां बट वृक्ष के पास गई। बट वृक्ष बड़ का पेड़, उससे कहती हैं, अरे बट वृक्ष तुम शिव के स्वरूप हो ना, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक हैं, तुमने कृष्ण को देखा? पीपल के पास गई। पीपल से कहा, हे अस्वस्थ वृक्ष, तुम तो विष्णु के स्वरूप हो, क्या तुमने यहाँ से जाते हुए प्रभु श्री कृष्ण और राधा को देखा? कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। तुलसी के पास गई। तुलसी से पूछा, है वृंदा, तुमने देखा? वृंदा ने भी कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़े। जंगली पशु जा रहे थे, हिरण, हिरण से पूछा, हिरण तुमने देखा? उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। पक्षी उड़ रहे थे, पक्षियों से पूछा, यहां तक कि नदी से पूछा, पर्वतों से पूछा, कालिंदी से पूछा, महाराज किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्थरों से पूछा, पत्थर में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं। गोपियां उनको हाथ में उठा करके पूछती हैं, अरे कंकड़, अगर प्रभु यहाँ से गए होंगे, तुम्हारे ऊपर पैर रखा होगा, तुमने देखा होगा, अरे बताओ ना हमारे प्रभु कहाँ चले गए? थोड़े आगे बढ़े। रेती पड़ी हुई है, बालू की रेत। रेती को पूछते हैं, देखो तुम्हारे दो वर्ण हैं, एक रेती का कण श्याम है और एक गौर है। गौर वर्ण राधा जी और श्याम वर्ण कृष्ण जी। कहते हैं कि अरे जमुना रेत तुमने देखा होगा और इसीलिए तुम्हारा रंग एक श्याम और एक गौर हो गया। गोपियों की ऐसी दीन दशा हो गई कि गोपियां बार बार बेहोश होकर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, सब जगह ढूंढती हैं, परंतु प्रभु नहीं मिलते। ढूंढते ढूंढते वन प्रदेश में चारों तरफ गोपियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। इधर राधा जी के साथ